यहाँ पे मस्जिद ये होना ही नहीं चाहिए। एक तो पहली बात है कि यहाँ नमाज वमाज कुछ नहीं होता है। गर्भगृह के ऊपर मस्जिद बना हुआ है और मस्जिद के ठीक बगल में देखिए एक विशाल सा मंदिर, जहाँ पे पुजारी लोग पूजा भी करवाते हैं, यहाँ पे लोग दर्शन भी करने के लिए आते हैं। और देखिए कितना अंतर है। ठीक ये मस्जिद है और मस्जिद के बगल में मंदिर है। यहाँ मंदिर है, वहाँ मस्जिद बनाने की उन लोगों ने कोशिश की। अच्छा। देखेंगे कि जितने भी मस्जिद है उसका मुंह जो है पूरब की तरफ होता है। अच्छा। लेकिन अभी सामने आप देख सकते हैं कि ये उत्तर की तरफ है। गर्भगृह के ऊपर मस्जिद रहना ये हिंदुओं के लिए नासह है, माने असह है। 100 जहाँ पे मुस्लिम हो वहाँ पे एक हिंदू को बसाया नहीं जा सकता है। बाबरी मस्जिद के लिए भारत के मुसलमान ईंटा लेके जा रहे हैं। हमें लगता है कि ये गलत बात है। ये अगर अपने लिए अगर क्या बोलते हैं, भारत के मुसलमान अपने लिए अगर मस्जिद बनाते तो सारे लोग सहयोग कर सकते थे। अरे भारत के जितने भी हिंदू भाई हैं, जितने भी सनातनी भाई हैं, इस वीडियो को और इस सोच को देख रहे हैं, आप जितना ज्यादा शेयर कीजिए, इतना ज्यादा शेयर कीजिए कि बांग्लादेश में चला जाए और बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनको लगे कि नहीं, हिंदुस्तान के हिंदू जो है हमारे लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z बिहार। आज हम आपको एक ऐसी ऐतिहासिक चीज दिखाने जा रहे हैं, शायद आप लोगों ने कल्पना नहीं की होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अभी जिले के सासाराम में ताराचंडी धाम में हूँ और ताराचंडी धाम का तारापीठ मंदिर जहाँ पे है वहाँ पे है। इसके ठीक नीचे गर्भगृह है और मंदिर के ठीक ऊपर देखिएगा एक मस्जिद बना हुआ है। और ये सबसे चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे भारत में कि एक मंदिर के ऊपर ये जो मस्जिद है इसका चर्चा बना हुआ है कि आखिर मंदिर के ऊपर मस्जिद कैसे बन गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और सवाल बार बार दोहरा रहा है कि आखिर मंदिर के ऊपर मस्जिद कैसे बन गया। हर लोग जानना चाहते हैं कि कैसे आखिर बन गया। हमने पुजारी जी से जब बात किया तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि जब मंदिर पहले से था, तब यहाँ पर जब मुगल शासक यहाँ पर आए, आक्रमण किए इस देश पे और अपना राज चलाने लगे, तो जहाँ जहाँ मंदिर था वहाँ वहाँ लोगों ने मस्जिद बना दिया है। और इस चीज़ को हम दिखाने के लिए इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि शायद आप लोगों ने ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि मंदिर जहाँ पे है और मंदिर के गर्भगृह के ऊपर मस्जिद का निर्माण कराया गया है। देखिए ये जो मस्जिद है, जरा गौर से दिखाइए मस्जिद को। ये पूरा मस्जिद को आप गौर से दिखाइए, पूरी तरह से बन करके ढांचा तैयार है और ये आज नहीं बरसों से ये बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पर कोई अभी तक इसमें नमाज पढ़ने नहीं आता है। सवाल तो बड़ा है ना, इसलिए आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक भाई साहब हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव गांधी है। अच्छा, गांधी जी हैं? जी जी जी। अच्छा, वो गांधी के परिवार से नहीं ना आते हैं? नहीं, ऐसा है कि मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को थोड़ा सा इधर से आ जाइए, सामने समझता हूँ। हाँ। और मुझे ऐसा लगता है कि उनका बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा। मानवता के लिए और देश के लिए भी। आप सनातनी हैं? हाँ, सनातनी है। माला लिए हुए हैं, चुनरी लिए हुए हैं, माँ का लिए हुए हैं। ये मंदिर है नीचे जी। मंदिर के ऊपर मस्जिद क्या कर रहा है? ऐसा है ना कि सबसे बड़ी बात है कि ये वर्चस्व की बात थी, इसलिए माँ ताराचंडी जो विंध्य पर्वत के ये जो कैमूर की पहाड़ी के प्रांगण में अवस्थित है, माँ ताराचंडी का जो शक्तिपीठ है। जब मुगल आए तब मुगलों का ये करतूत है। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ जहाँ मंदिर है वहाँ मस्जिद बनाने की उन लोगों ने कोशिश की। अच्छा। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि यहाँ के लिए स्पेशली माँ ताराचंडी का आशीर्वाद ही है, प्रताप ही है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि जितने भी मस्जिद है उसका मुंह जो है पूरब की तरफ होता है। अच्छा। लेकिन अभी सामने आप देख सकते हैं कि ये उत्तर की तरफ है। और इसका कारण यही है कि कोई भी आदमी यहाँ नमाज पढ़ने नहीं आया अभी तक। अच्छा। तो इसीलिए ताला ये बंद रहता है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। जो मुगल जहाँ भी देखे वो शक्तिपीठ, जहाँ भी देखे मंदिर, वहीं पर इन लोगों ने मस्जिद बना दिया। अच्छा। और हमें लगता है कि ये घोर अन्याय था हिंदुओं के प्रति। अच्छा जी। अभी जिस तरह से इस मस्जिद का निर्माण है और इसके नीचे ठीक नीचे आपने देखा, हमने भी देखा कि गर्भगृह है और गर्भगृह के ठीक ऊपर ये मस्जिद बनाया गया है। क्या इससे आप एक सनातनी हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये देखकर, मंदिर देख के ऐसा लगता है कि सीने पर बनाया गया है, सर पे बनाया गया है। अच्छा। ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा। यहाँ पे मस्जिद ये होना ही नहीं चाहिए। एक तो पहली बात है कि यहाँ नमाज वमाज कुछ नहीं होता है। अच्छा। और एक प्रतीक के रूप में है, तो हमें लगता है कि मुगलों का प्रतीक है। इसको हम प्रशासन से या मान लीजिए कि अपने माननीय नीतीश कुमार जी से, प्रधानमंत्री मोदी जी से, योगी जी से, सारे लोगों से ये कहना चाहते हैं कि ये एक ब्लैक स्पॉट है। अच्छा। इसको हटाना चाहिए, ब्लैक स्पॉट है, हटाना चाहिए। मुगलों के ये मान लीजिए बना तो दिया गया, लेकिन इसकी ये स्थिति ऐसी हो गई माँ ताराचंडी के आशीर्वाद से कि यहाँ पे नमाज वमाज कुछ नहीं होता है।
तो ये हमें लगता है कि ब्लैक स्पॉट को ये हटाना चाहिए और यहाँ से मतलब से कि गर्भगृह के ऊपर मस्जिद रहना ये हिंदुओं के लिए नासह है, माने असह्य है। नहीं होना चाहिए नहीं, इसको। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल और नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो हमने आपको दिखाया है कि मंदिर के गर्भगृह के ऊपर मस्जिद बना हुआ है और मस्जिद के ठीक बगल में देखिए एक विशाल सा मंदिर जहाँ पे पुजारी लोग पूजा भी करवाते हैं, यहाँ पे लोग दर्शन भी करने के लिए आते हैं और देखिए कितना अंतर है। ठीक ये मस्जिद है और मस्जिद के बगल में मंदिर है, मंदिर का दीवार है और ठीक इसके नीचे फिर मंदिर है। आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी बात होगी कि जिस समय ये मंदिर बना था उसके बाद से फिर ये मस्जिद बना, ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। हम लोग हर समय इसलिए दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि जो लोग कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद बनाएंगे हम, बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाएंगे, उनके लिए एक सबक होना चाहिए कि आज भी इस मस्जिद को सुरक्षित रखा गया है। ये हमारे देश के देन है, हमारी एकता का मिसाल है। जो लोग कहते हैं हिंदू भाई और मुस्लिम भाई सब एक हैं, ये एकता का मिसाल है, ये मस्जिद है। और आप लोग कहते हैं कि बाबरी मस्जिद बनाइएगा, बंगाल में बाबरी मस्जिद बन रहा है। कौन था बाबर आपका? बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं लोग, लेकिन यहाँ पर तो मस्जिद हमारा कायम है अभी तक। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुओं का विशाल हृदय जो है, उतना बड़ा हृदय हमें लगता है कि किसी भी समुदाय में, इस पृथ्वी पर किसी भी समुदाय में नहीं है, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की बात हिंदू करता है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से लोग बोलते हैं ना कि 100 जहाँ पे मुस्लिम हो वहाँ पे एक हिंदू को बसाया नहीं जा सकता है, लेकिन 100 हिंदू हो, 100 मुस्लिम हो तो 100 हिंदुओं के बीच में एक मुस्लिम को बसाया जा सकता है। तो उसी तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतना, जैसे माँ तारा चंडी के प्रांगण में एकदम ये गर्भगृह के ऊपर है ये मस्जिद, फिर भी शांति से सारा कुछ है यहाँ पे। हमें ऐसा लगता है कि उन लोगों की जो सोच थी, मुगलों की जो सोच थी, वो गड़बड़ ये थी कि हमेशा हिंदुओं के मंदिरों के ऊपर या हिंदुओं के मंदिरों से सटे हुए मस्जिद को बनाना, हमें लगता है कि ये गलत बात थी, क्योंकि अभी जो भावनाएं अलग हो रही हैं। बाबरी मस्जिद पे क्या कहिएगा, आप सनातनी हैं? देखिए, बाबरी मस्जिद जो है ना, बाबरी मस्जिद बाबर का एक प्रतीक के रूप में है और मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। और लोग अभी भी, हमें लगता है कि राजनीतिक तुष्टीकरण के नीति के वजह से कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं। बाबरी मस्जिद के लिए भारत के मुसलमान ईंटा लेके जा रहे हैं। हमें लगता है कि ये गलत बात है। ये अगर अपने लिए, अगर क्या बोलते हैं, भारत के मुसलमान अपने लिए अगर मस्जिद बनाते तो सारे लोग सहयोग कर सकते थे, लेकिन बाबरी के नाम पे, बाबर के नाम पे अगर मस्जिद बना रहे हैं तो आपकी मानसिकता कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, तभी जाके इस तरह का काम करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश में कितना क्रूर रूप से हत्या हो रही है हिंदुओं की। अभी एक लड़के को मैंने जिंदा उसको मार दिया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ही नहीं, एक लड़का को तो मार ही दिया, कल दूसरा घटना हुआ है वहां पे, दूसरे लड़के को मारा। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भारत के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, इवन जितने भी मुख्यमंत्री हैं, सारे लोगों को सम्मिलित रूप से एकदम एक होकर इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि जिस बांग्लादेश का जन्म के लिए हिंदुस्तान के जितने भी हमारे सैनिक भाई हैं अपना कुर्बानी दिए 1971 में, और हमें ऐसा लगता है कि बांग्लादेश को नेचुरल रूप से बर्थ कराने में हिंदुस्तान के जितने भी सैनिक हमारे शहीद हुए हैं उनके प्रति ये लोग घोर अन्याय कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा खतरनाक क्या काम हो सकता है। हम इसलिए चाहते हैं कि माननीय मोदी जी इंटरफेयर करें और वहाँ जितने भी अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनके जान माल की रक्षा के लिए तथा उनके जीवन को सुरक्षा देने के लिए वो पहल करें, क्योंकि अगर पहल ऐसा नहीं करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो न्यूज जब आता है वो इतना दर्दनाक होता है कि हिंदू होने पर ऐसा लगता है कि हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ से जितने भी बजरंग दल वाले हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद वाले हैं, उन सारे लोगों को सम्मिलित रूप से अपने प्रधानमंत्री को ये कहना चाहिए कि आप तुरंत वहाँ के मोहम्मद यूनुस से बात करें और एक भी अगर हिंदू के साथ अभी कुछ गड़बड़ी होती है तो ये एक्शन लें, हर एक लेवल पे एक्शन ले। और सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश के जितने भी बांग्लादेशी इस देश में आए हुए हैं और बसे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि अभी भी ये हुआ था, एक डॉक्टर के बारे में हुआ था कि उसका बुर्का खींचा गया था, उस पर बवाल हुआ था। अधिकांशतः देखिएगा कि वो लोग भी बांग्लादेश से आए हुए थे और आए हुए थे, यहाँ पे रह के पढ़ाई भी किए, उनको सब कुछ सुरक्षा मिल जाती है। लेकिन यहाँ के हिंदू जो वहाँ पे हैं उन लोगों को रहना जीना मुश्किल हो गया है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि भाई देखिए, इस तरह से बिल्कुल सहिष्णु नहीं होना है कि अपना जान ही चला जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून भी कहता है, यूनाइटेड नेशन को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, जबकि वो चुप बैठा हुआ है।
तो इसलिए हमें लगता है कि एंटोनियो गुतरस जो हैं, महासचिव जो हैं यूनाइटेड नेशन के, उनको इंटरफेयर करना चाहिए। और हमें लगता है कि एक एक व्यक्ति टू एश्योर द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, इसलिए एश्योर करना चाहिए गवर्नमेंट को कि हमारा नागरिक कहीं भी है, अगर हिंदू कहीं भी है इस विश्व में, तो वो सुरक्षित होना चाहिए। जिस तरह से भारत सुरक्षित रखता है, कोई भी विश्व का कहीं से भी आता है। इवन देखिए कि बांग्लादेश के शेख हसीना को यहाँ पे आप गेस्ट बना के रखे हुए हैं, एक तरफ हमारा वहाँ हिंदू जो है मारा जा रहा है, ये गलत बात है। प्रधानमंत्री मोदी जी को सोचने की जरूरत है, अब बहुत जरूरी है सोचना, क्योंकि भारतीय समाज में अब धीरे धीरे गुस्सा और उबाल ये हो रहा है कि इस तरह का काम क्यों हो रहा है। चाहेंगे उन लोगों के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे भारत के जितने भी हिंदू भाई हैं, जितने भी सनातनी भाई हैं, वो सारे लोग ये क्या बोलते हैं, मैं माँ तारा चंडी शक्तिपीठ के प्रांगण से कह रहा हूँ कि आप देख रहे हैं इस वीडियो को और इस सोच को देख रहे हैं, आप जितना ज्यादा शेयर कीजिए, इतना ज्यादा शेयर कीजिए कि बांग्लादेश में चला जाए और बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनको लगे कि नहीं, हिंदुस्तान के हिंदू जो है हमारे लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और करेंगे। और हमें लगता है कि उन आतताइयों को जो इस तरह का एक्टिविटी कर रहे हैं, जान लेने का काम कर रहे हैं, उनको सबक मिले और उनको डर पैदा हो, क्योंकि